राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 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 राम। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए अपने साधन करते हैं, इसमें अहंता बदलने की बड़ी आवश्यकता है। एक दृष्टांत दिया महाराज जी ने मथुरा के पंडों का कि प्रयागराज जाना है, तो मथुरा से रवाना हुए, खूब भांग भूंग पी के शाम को, और रात भर बारी बारी से सबने चलाया, पर बोले अरे सुबह हो गई, देखो कहाँ पहुंच गए हैं। तो पूछा कौन सा जगह है भैया ये, तो बोले ये तो विश्राम घाट है। अरे भूल से क्या हुआ कि नौका खोलना भूल गए। तो ये भीतर की अहंता है ना, ये अहंता वर्षों तक अपने सत्संग भजन करते हैं, पर अहंता का वैसे का वैसा रखा, अहंता रखी तो साधन के में ऐसे। अहंता क्या चीज है वास्तव में कि मैं भगवान का हूं। जैसे कन्या का दृष्टांत दिया महाराज जी ने कि अब मतलब वही कन्या है और एक ही दिन में वो बहू बन जाती है। अब कोई कुंवारेपने में अभ्यास भी नहीं किया कि मैं बहू हूं, अब मैं बीननी हूं, अब तो अब उसका भाव एक ही रात में इतना दृढ़ हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है कि एक रात में कैसे बदल गई इतनी, एक ही रात में बदल जाती है, एक ही रात, एक ही बात में बदल जाता है आदमी की अहंता कि मैं भगत हूं, अब मैं योगी हूं, मैं जिज्ञासु हूं, एक ही बात। अहंता के अनुसार फिर स्वाभाविक चेष्टा स्वतः होती है। लड़का जब बीन बनता है तब धीरे धीरे चलता है? उसको कोई अभ्यास करना पड़ता है? महाराज जी ने यूं यूं करके बताया तो बदल जाती है। महाराज जी का अहम भाव, हम भजन करते हैं पर हमारी चाल नहीं बदलती है। भजन तो करते हैं, सत्संग करते हैं, पर हमारी चाल क्यों नहीं बदलती कि हमने नाव को है ना, वो जो बंधी हुई थी ना रस्सी, वो खोली नहीं, अहंता वाली है ना। तो अहंता बदलना बहुत जरूरी है। मैं जिज्ञासु हूं, मैं तत्वज्ञ, मैं तत्व का जिज्ञासु हूं, मैं भगत हूं, मैं योगी हूं, मैं भगवान का हूं। ऐसे अहंता बदल दो तो स्वतः आपकी चाल ही बदल जाएगी, सारी चीजें बदल जाएगी। लड़की आती है, विवाह हो गया, अब बहू हो गई किसी की, तो अब आती है घर पर, तो वो तो मतलब खेलती है कूदती है। तब उसके माँ बाप भाई कहते हैं अरे अब तू क्या कर रही है खेलने की, अब तो ऐसा है तेरी ब्याह हो गया है, क्या ऐसा कहेंगे लोग तुमको। अब एक ही रात में क्या हो गया भाई, अब 10 दिन पहले 5 दिन पहले तो वैसे ही खेलती कूदती थी, अब एक दो रात में एक रात में कैसे हो गया। तो क्या हुआ कि भीतर में अहंता बदल गई, वो एकदम सावधान हो जाती है और वो बैठ जाती है चुपचाप। तो ऐसे ही मैं साधु हूं तो मैं गलत काम कैसे कर सकता हूँ। महाराज ने कहा ये जो चोर होते हैं ना, ये चोर पहले चोरी, पहले मैं चोर हूं, ये चोरपना पहले आता है तो फिर चोरी करता है। ऐसे साधक में साधकपना आता है कि मैं साधक हूँ, ये अहंता आ जाती है। मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगत हूँ, मैं सत्संग करने वाला हूँ। आज वो शिष्य बनाते हैं ना, तो वो उनका भाव वो नहीं है, वो अपनी पूजा करवाते हैं अपनी, मतलब अब साधक हो गया। अब क्या हुआ कि अब मुझे साधन ही करना है। महाराज ने कहा कि पहले 50-60 वर्ष पहले की बात है कि हमारी गीता के कमेटी थी, तो मैं वहाँ कलकत्ता में रहता था। तो वहाँ गंगाराम जी मुंदड़ा थे, तो वो वहाँ आए तो बोले कि गीता कमेटी में वो भर्ती हो गए। तो बोले गीता कमेटी में भर्ती हो गए, अब वो उनका भाव ही बदल गया। गीता कमेटी में का मैं हूँ, सदस्य हूँ, मुझे स्थान मिल गया और गीता उनको याद थी कंठ सहित। तो मैंने देखा है कि उनके अहंता में बदली आ गई है, अहंता का भाव मैंने देखा ही। तो अहंता बदलने में उनकी चाल बदल जाती है। अब अहंता बदली तो भजन साधन पर विशेष लाभ होता है। अहंता बदलने से स्वतः क्रिया किया जाता है, फिर साधन किया नहीं जाता है।
होता है साधन, अपने आप होता है। अहंता बदल दिया भीतर से। तो अब जैसे सत्संग करने वाले हैं तो लोग भी कहते थे अरे तुम सत्संग करने वाले हो, ये काम करते हो, अहंता बदल दें तो ऐसा एक महात्म्य है इसका, जीवन बदल जाता है अपना। तो साधन है ना, ऐसे अहंता बदलने की आवश्यकता, बड़ी आवश्यकता बताई है महाराज जी ने। कहा परमात्मा तत्व में, आरंभ में यही कहा महाराज जी ने कि परमात्मा तत्व में इस भाव में कि अहंता बदलने की जरूरत में विशेष है, फिर एकदम ठीक तेजी से साधन होने लग जाएगा। वही जो काम क्रोध लोभ आदि जो व्यवहार में खटपट लड़ाई झगड़ा जो हमारे भाव में बना रहता था ना, वो अब बदल जाता है, एकदम से बदल जाता है। तो ठीक होने लग जाएगा फिर। अब शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेता है तो कर लेता है कि ये गुरु महाराज हैं, ये हमारा उद्धार करेंगे, उद्धार हो जाएगा। बहुत सारा मिलता है। एक एक, अब वो मनमोहन जी महाराज की सत्संग करते थे, वो पेड़ीवाल जी थे ना, वो कल महाराज जी वो शरीर शांत हुआ ना, तो एकदम कट्टर अनुयायी मनमोहन जी महाराज, जैसा कहा वैसा करना। तो मनमोहन जी महाराज ने कहा यहाँ ले आओ, उनका बाप बीमार हो गया, बोले बहुत सीरियस है तो ले आओ यहाँ पे। तो यहाँ लाए, 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे रात को, और सुबह 6:45 के बाद में, 6 6:45 और के बाद में, 6 और 6:45 के बाद में उनके बीच में और महाराज जी की सत्संग चल रही थी। तो ये कहना मानने से, देखो आज्ञा मानने से, आज्ञा पालन करने से कितना बड़ा लाभ हो गया उनको। यहाँ गीता भवन में इतना बड़ा लाभ हुआ, इतना बढ़िया काम हुआ सब। तो ये शिष्य के गुरु जी ने स्वीकार किया, और ये शिष्य अब कृपा से, अब शिष्य कहता है कि कृपा से उद्धार होगा, बहुत सारा मिलता है इतना है। ये बात मानना भी कितनी बड़ी शूरवीरता है। हाँ, तो ऐसी हालत में कौन लाने की हिम्मत करे, बहुत बड़ी बात है। कितने अरे महाराज ऐसा है वैसा है, बात मानना कितनी बड़ी शूरवीरता है। राम राम महाराज जी। हाँ बोलिए। भाई जी, क्या होता है जैसे अपनी बात बताने से ही समझ में आता है कि जैसे क्या होता है कि हम बात, स्वामी जी की बात मानने का पूरा ऐसे दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम महाराज जी की बात ही मानेंगे, और फिर कई बार क्या होता है वो बात छूट जाती है अंदर से, और फिर वापस मानने लग जाते हैं, ऐसे होता है कई बार। हाँ तो देखो बस इसके लिए ना कोई पश्चाताप नहीं करना। स्वामी जी महाराज जी से खूब सुना हुआ हमने कि कभी ऐसी असावधानी हो जाती है तो उस असावधानी को आदर नहीं देना, फिर भाई हम तो भगवान के हैं, फिर वास्तविक जो वास्तविकता है उसी को महत्व देना। राम राम, कितना बड़ा सहारा मिल गया, एक गुरु महाराज है, स्वीकार कर लिया। अब ये जो है तो बहुत सारा मिलता है उससे, एक एक साधन, फिर इतना ध्यान, इतना साधन होता है, फिर इतना साधन होता है, साधन बढ़ता ही जाता है। स्वतः ही आप से आप साधन होता है। तो एक साधु बनता है कि रोटी नहीं मिल रही है, चलो साधु बन जाएंगे तो अच्छी रोटी मिलेगी, जितना भाव है उतना, तो उससे लाभ नहीं होता है। साधन करने का भाव, इस भाव में केवल साधन करना ही है, मुझे साधु बना हूं तो केवल साधन ही करना है, केवल साधन करने के लिए मैं ये साधक ये भेष बदला है। तो फिर ये सब है ना, आचरण सब बदल जाते हैं। और एक कथा करने का भाई शुरू कर देते हैं। महाराज ने कथावाचक पर याद व्यंग किया कि मतलब कि साधु अब कथावाचक हो गए, बढ़ गया तो धोती छोड़ दी, और वो सीधा है ना पहनना शुरू कर देते हैं बिना लांग दिए। महाराज जी ने बताया भी आज। और फिर वो क्या है कि पगड़ी जो पहले बांधते थे तो पगड़ी भी छोड़ देते हैं, अब मतलब ये बात हो जाता है। तो ये दिखावे पड़े है, ऊपर से दिखा दिया, अब साधु बन गए, इतने सुनने वाले आ गए, तो उससे काम नहीं चलता है। भगवान का भजन करना है। अब ये असली चीज है। अब मैं साधु हूं तो मुझे ये इधर में नहीं जाना है संसार की तरफ। फिर क्या होता है कि भीतर में भाव रहने से कि मैं साधु बना हूं
तो मेरे उस साधन करने के लिए, भगवत परमात्मा तत्व की तरफ चलने के लिए मुझे ये है, तो तत्परता हो जाती है फिर साधन में। फिर उद्देश्य बदल जाता है, फिर स्वतः साधन होने लगता है। तो ये बात मार्मिक अच्छी बात है कि उत्तम आप समझो, आप आपके लिए अच्छी बात ही है ये, तो आप इन बात को स्वीकार कर लो कि बस अब 2 व्यसन रखेंगे। एक तो रखेंगे हरि भजन और एक विद्या अभ्यास। सामने बच्चे थे, बच्चों को बता रहे हैं महाराज जी, तो अपने तो केवल एक हरि भजन ही है सामने, विद्या अभ्यास तो अपना काम है ही नहीं। रात दिन भजन सत्संग, तो बस हाँ, महाराज जी ने कहा तो बोला गीता है पढ़ो, रामायण पढ़ो, नाम जप करो, सत्संग करो। ये लाइन बदल गई एकदम, भाव बदल जाते हैं, ऐसी बात होती है। फिर बहुत तेजी से साधन बढ़ता है। नाम जप करता है तो महाराज जी ने कहा 3 लाख नाम जप रोजाना, 3 लाख नाम जप। यहाँ वृंदावन में रहते हो, झोली लेके रखते हो, तो नियम ले लो एकदम कि फिर जब स्वतः ही होगा। फिर जब स्वतः ही जप में प्रवृत्ति हो जाती है। और जप की विशेषता बताई महाराज जी ने कि जब करते करते एकदम स्वतः ही अहंता बदल जाती है। ये बहुत विलक्षणता बताई। हम तो साधन करते हैं, हमारे साधन करना है, गीता पढ़ो, सत्संग करो और इन सब नाम जप करो। सब संसारी आदमी की तरह अब नहीं है, हम अलग हो जाता है। अब परमात्मा की तरफ ही चलना है, केवल परमात्मा तत्व का ही इधर ही चलना है। अपने तो केवल भजन में लगना है, फिर ठीक होने लगता है। अपना उद्देश्य बनाने खूब समझे, पहले इन बातों को खूब समझे। महाराज जी ने कहा सत्संग की बातों को समझे, गीता है, इनकी बातें समझे। जैसे कोई हेडमास्टर का दृष्टांत दिया कि हेडमास्टर किसी को बनाया है स्कूल में, तो वो स्कूल में सारी बातें देखा, कितने विद्यार्थी हैं, कौन सी कितनी क्लासें हैं, कौन क्या कितने हैं, कितने नौकर काम करने वाले हैं, वो सारी व्यवस्था देख लेता है। तो उनके स्वतः ही के मैं तो हेडमास्टर हूँ, मुझे यहाँ नियुक्त किया गया है, तो अहंता में बदल जाने से उसको स्वतः ही अपने काम, उसको कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। तो भगवान की तरफ चले। अब दूसरा करे ना करे, दूसरा कोई करे नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, रात दिन हरदम। बस कैसे करें, साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। भगवान नाम जप करो, नियम ले लिया, 1 लाख नाम जप का नाम नियम ले लिया, बताया क्या हुआ। रात और दिन नाम जप में विलक्षण शक्ति आती है। राम जप में, नाम जप करने से विलक्षण शक्ति आती है, स्वाभाविक भाव बदल जाता है। और अपने उद्धार के लिए नाम जप करता है, क्योंकि ध्येय यही है उसका, उद्धार का अपने का, तो उसका भाव बदल जाता है। ये बात है साहब। अब पूछो कोई बात है तो महाराज जी ने कहा, मैंने तो कहा तुलसीदास जी की बात बताई थी कि बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अभी आज। तो भगवान का होकर के, भगवान का तुलसी तजी कुछ समाज को छोड़ करके भगवान का भजन करो। भगवान का होना बड़ी आवश्यक चीज है। अहंता बदलनी पहले जरूरी है कि मैं भगवान का हूं, फिर भजन होगा। हो ही राम को नाम जप। तो ये बात बता दी। तो नारायण नारायण नारायण। राम राम भाई जी। वो जो ये बात बताई ना, भगवान का होकर के भगवान का नाम जपना, तो ये होना साधक, ये जो अहंता बदलना, यही होना है ना। भगवान का होना का मतलब ये है कि वर्तमान में अभी हम जो अपने शरीर मन बुद्धि के साथ अपनी एकता मानते हैं ना, ये हमारी भूल है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ हम अपनी एकता मानते हैं कि ये मैं हूं, जैसे भी आप बात कर रहे हैं मैं ये हूं, ये हमारी भूल है। तो होना क्या है कि एक परमात्मा सत्ता है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और ये जो कुछ मिला है मात्र सेवा सामग्री, ये भगवान का होना। इनसे हमारा संबंध नहीं है, मात्र सेवा के लिए मिले, ये भगवान के हो रहे। हाँ ठीक। और ये एक स्वामी जी महाराज जी जैसे भी बात बता रहे थे ना, तो ये देखो, ये सारा काम जितना भी है, ये सारा काम वर्तमान का ही है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति जो है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, वर्तमान का ही काम है सारा। तो जैसे हमारी वर्तमान में स्वीकृति होती है, तो फिर एकदम तत्काल हमारे में बिल्कुल
क्योंकि चीज तो ज्यों की त्यों ही है। तो वर्तमान में जो दूसरा संसार का प्रभाव पड़ता है उसमें हम महत्व देते हैं, तो हमें लगता है कि ये गड़बड़ होगी। बस उस प्रभाव से विचलित ना होके अपनी जो वास्तविकता है, हमारा संबंध परमात्मा से, नित्य जो हमारी एकता है, उसी का अनुभव करना, यही वास्तविकता है। और देखो, मानना क्या है कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपकी दृष्टि जाएगी। फिर जैसे आप विवेक का आदर करोगे ना, इससे हमारा संबंध नहीं है, तो तत्काल आप में बिल्कुल वो शांति और वो सामर्थ्य दिखेगी। शरीर मन को और अपने आप को दोनों को डिटैच कर। हाँ बिल्कुल, यही चीज जो है ना वर्तमान में, इसी बात को ठीक ढंग से हमें, ये जो हमारे भीतर क्या रहता है, कोई ना कोई वर्तमान में कोई ना कोई संकल्प चलता रहता है। जैसे अभी कैलाश जी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा था, कैलाश जी सुन रहे थे, आप लोग सुन रहे थे। जैसे कोई मेरे मन में बात आई, ठीक है, तो मेरे मन में आई कि हाँ चलो ये बात मैं कहूंगा, तो ये एक संकल्प हो गया। तो हमें जैसे अब अभी यहाँ से उठ के हमें ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो जो भी हमारे मन में बात आती है ना, उससे हमें असंग रहना सीखना होता है। जैसे कोई आई, संकल्प प्रवान कामा त्यक्त्वा सर्वान शेषता, तो जो भी वर्तमान में इधर उधर किया, हाँ भी ये करना है, आपके बाद दूध लाना है, वो करना, वो करना, ये चीजें वर्तमान में, इनसे असंग होना सीखना हमें। परमात्मा तो है ही, और उसको हम दूसरी चीज है, अब इसके बाद नहाना है, तो बस अभी परमात्मा से हटके हम कहीं ये दूसरी चला चलते, ये चीज जो है, इसकी ओर हमारी दृष्टि चली जाए, यही नित्य योग। ये बहुत वर्तमान की चीज है, इसकी ओर हमारी दृष्टि चली जाए, बस परमात्मा तो मिला ही है। ये जो अभी वर्तमान वाली बात बताई ना कि असंग होना है इससे, तो इसको और थोड़ा मतलब समझना है, इसको थोड़ा मतलब ये कहने का मतलब, ये जो अहंता बदलती है ना, ये ऐसे बदलेंगे हम, बाद में हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, आज सुना है तो अब हमारे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये क्या है कि भीतर में भावों में हमारा, इधर का हमारा ध्येय नहीं बना, अभी दृष्टि नहीं है हमारी इधर में। हम बात सुनते हुए अभी दूसरी बातों का भीतर में है ना, उनको महत्व दे रखा है भीतर में, अभी दिख नहीं रही है हमें, पर भीतर में उनका महत्व है ना, बड़ा प्रबल भरा हुआ है। और अभी हमें सत्संग करते हैं ऊपर ऊपर, तो अभी वर्तमान की चीज है कि अभी स्वीकार कर ले, कि जैसे बस अब स्वीकार कर लेती है कि भाई मैं अब मतलब बींदनी हूं, अब वो भीतर में उसका भाव, चाल, सब चीजें, महाराज जी कहते हैं कि वो बींदनी कहते ही उठ जाती है। तो उनको अभ्यास थोड़ी कराया उसको कि तू है ना ऐसे अभ्यास करना कि तुमको वहां बीननी बोलेंगे तो तुम वहां उठ जाना, एक बार भी नहीं कहा किसी ने। तो तत्काल हुआ कि नहीं हुआ, एक रात में ऐसा क्या हो गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एकदम से भाव बदल जाते हैं हमारे, बिल्कुल भविष्य की नहीं है, वर्तमान की चीजें वर्तमान में काम हो जाए। नारायण नारायण, एक निवेदन करूं क्या प्रभु जी? हाँ, जैसे हमारे पास, मान लो मेरे पास 100 रुपए है अभी, और मैं उनको अपना मानता हूँ 100 रुपए को, तो कोई ले जाएगा तो मैं बोलूंगा ये कैसे ले जाओगे, तो मेरे पैसे हैं। और महाराज जी ने कहा कि कोई चीज हमारी नहीं है, 100 रुपए हमारे नहीं है, और उसको हम मान लें कि 100 रुपए हमारे नहीं है, तो कोई ले जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम दृढ़ता से मान लें कि हमारे नहीं है 100 रुपए, तो क्या फर्क पड़ेगा हमें? ऐसे ही जो मन इंद्रियां, ये सब जो संसार परिवार संबंध अपना मान रखा है, इसमें कुछ भी हो जाए, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा नहीं है, तो कुछ भी हो जाए तो हम पे असंगता रहेगी, दूर रहेंगे हम इससे, रहेंगे संसार में ही, लेकिन उसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, मालूम पड़ेगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपना मान रखे रखेंगे तो सब फर्क पड़ेगा। नारायण नारायण, शायद ये भाव हो सकता है। नारायण नारायण। महाराज जी ने कहा एक प्रवचन में कि परमात्मा की प्राप्ति कल के लिए छोड़ देना या भविष्य के लिए छोड़ देना, ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है।
वर्तमान की चीज है वो वर्तमान में मिलनी चाहिए। कल महाराज जी ने क्या कहा कि पहले काम ये करो, जो काम जिस काम के लिए जीवन मिला है पहले काम यो करो। अब आप और हम बहानाबाजी करते हैं कि देखो भाई हमारे ऐसा गृहस्थ है, ऐसा हमारे काम करना पड़ता है, ऐसा वैसा कई तरह की बातें करते हैं हम। तो कहते हैं कि पहले जरूरी काम ये, आपकी बहानेबाजी काम नहीं देगी। जरूरी काम ये है हमारा ध्येय इधर में एकदम पूरा हो जाए, पूरा का पूरा विचार हो जाए, फिर हमें। और महाराज जी ने तो कहा ना कि ऐंका बदलने से फिर साधन स्वतः होने लग जाता है। देखो अभी अपने सारे सुन ही रहे थे, परमश्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी विशेषता से अहंता के परिवर्तन की बात कह रहे थे कि पारमार्थिक मार्ग में जो वास्तविक उन्नति की ओर हम अग्रसर होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी अहंता का परिवर्तन। तो ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत मतलब जब सचमुच कोई संत साधक जो है परमात्मा के मार्ग में लगता है और कई प्रकार के प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी जीवन में वैसा परिवर्तन नहीं दिखता, तो परमानेंट परिवर्तन तो आजकल बहुत मीडिया में बहुतों के आते हैं, बहुत फेमस भी हैं, खूब होता है। हमारे को भी कई बार कई लोग सुना देते, भेज देते हैं, तो मैं उनकी बातें भी सुनता हूँ और स्वामी जी महाराज जी की बातें भी देखते हैं। तो स्वामी जी की बातें बहुत गहरी हैं, क्योंकि बाकी तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से लगते हैं और इनसे लाभ भी होता है तो उसका फिर प्रचार करते हैं, परंतु स्वामी जी महाराज जी बहुत गंभीरता से और सचमुच परमात्मा के मार्ग में लगे, सचमुच उसमें फिर उनको अनुभव भी हुए। तो कौन सी बातें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलें। जैसे भगवान के नाम आदि की भी महाराज जी ने बात कही, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी अहंता के परिवर्तन की बात है। पर ये बात प्राय करके बहुत कम लोग कहते हैं। मैं सुनने से कहते भी हैं, परंतु अपने जीवन से कोई बात कहता है ना, उसका बात का बड़ा प्रभाव होता है। आज जैसे सारे महाराज जी का एक ही बात रही, पूरे प्रवचन में सिर्फ एक ही बात का विवेचन हुआ कि अहंता का परिवर्तन कर, कि मैं भगवान का हूं, मैं साधक हूं, मैं जिज्ञासु हूं। तो जैसी हमारी अहंता हो जाती है, फिर उसके अनुरूप अपने आप ही स्वाभाविक चेष्टा होती है। तो बहुत गंभीर चीज है ये। और अभी वर्तमान में संसार का जो प्रभाव चल रहा है, ये इतना प्रबल है कि झट मतलब अब हमारे को उड़ा के ले जाए। वर्तमान में जो इसका कलयुग का जो प्रभाव चल रहा है, इसमें ये जो अपना स्वामी जी महाराज जी का सत्संग है, वाणी है, ये बड़ी जबरदस्त है, बहुत लाभ करने वाली है। ऐसे माहौल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो आप सब भी संसार में रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो देखते हैं भी कैसा कैसा वातावरण बन रहा है। तो ये स्वामी जी की जो बात जो है, सबसे ज्यादा महाराज जी ने सबसे ज्यादा अपने जीवन में इसी बात को महत्व दिया, इसी बात, एक ही बात को, मैं भगवान का हूं। अंत तक स्वामी जी महाराज जी की बिल्कुल अंतिम प्रवचन में भी, अंतिम प्रवचन में यही बात कही। उन्होंने कहा चुप साधन और कामना के त्याग की बात पूछी, महाराज जी बोले मैं भगवान का हूं। तो प्रसंग नहीं था वहां पे। तो ये महाराज जी को कितना इसमें खुद कहा भी महाराज जी ने, ये हमारी खोज की सबसे विशेष बात है। और ज्यादा हम लोगों को स्वामी जी महाराज जी ने विशेष प्रकार के कोई नियमों में नहीं बांधा, इतना करो, ये करो, वो करो। अहंता परिवर्तन पे स्वामी जी का सबसे ज्यादा जोर है। ये अहंता परिवर्तन हो जाएगी, हम स्वयं अपने आप को मानने लगेंगे, तो अपने आप ही हमारे जीवन की जो दिशा है वो बदलेगी। वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपना स्वयं का अवलोकन करते हुए हमें, और ये सारी चीजें हैं बिल्कुल अंतरंग चीजें हैं,
महानता परिवर्तन वाली जो बात जो है, ये बिल्कुल अपने आप को ही पता चलता है इसका। तो जहाँ पे भी हमारी गलती होती है वो भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखती है, और जब हमारी स्वीकृति रहती है, उसके ऊपर हम दृढ़ रहते हैं, तो पूरा जीवन का एक प्रवाह ही बदलता है उससे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसी के ऊपर विशेषता से हमें, और इसको देखो, इसको सीखना चाहिए, मतलब वास्तव में हृदय से स्वीकार करके इसी स्वीकृति पे ही जीवन व्यतीत कर, तो फिर सारा का सारा अपना जीवन जो है, सारे भाव विचार आचरण जो है, वो बहुत इस चीज को सुरक्षित रखना, यही साधन। अब इस स्वीकृति को सुरक्षित रखना कि मैं भगवान का हूँ, मैं साधक हूँ, यही साधन है। बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा प्रयास, बड़ा पुरुषार्थ है इसमें। जैसे इस संसार का दूसरा इधर उधर बातों का प्रभाव आता, ये हमारी स्वीकृति बह जाती, तो अपनी स्वीकृति पे दृढ़ बने रहे। तो यही स्वामी जी की बात थी। बाकी विस्तार से कैलाश जी ने लिखी हैं बातें, राम कई राम महाराज महाराज ने जी। दृष्टांत। हाँ, तो कह ये रहे हैं। हाँ, जो राम राम। राम राम, ये हाँ, जो बोलिए। अपन स्वीकार करते हैं ना, तो वैसे हाँ, लगता है कि स्वीकार ही है हमको, लेकिन फिर भूल कई जगह पे, कोई कोई जगह पे भूल क्यों हो जाती है फिर ये? इसका खास कारण यही है जी, कि हमारे चित्त में जैसे संसार की जो सुखासक्ति जो है ना, सुखासक्ति, वही सबसे बड़ा कारण है। जैसे विषयों का हमारे चित्त पे प्रभाव पड़ता है, तो फिर हमारी दिशा दूसरी तरफ हो जाती है। तो पर ये बड़े हरदम साफ। नहीं होती है महाराज जी, ये हरदम नहीं होती है। जैसे हर समय ऐसा नहीं है कि हर समय हम बह जाते हैं या हर समय याद नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। साधक बन गए तो साधक की वृत्तियां रहती है हमारे अंदर, लेकिन कोई कोई जगह पे जब भूल होती है ना, तो बड़ा दुख भी होता है कि अरे क्यों हुआ ऐसे, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। हाँ, तो देखो, उसमें महाराज जी एक बात ही कहते थे कि जैसे भूल हो जाती है, तो उसके लिए दुख नहीं करना, ठीक है। ये कहते थे कि भी फिर से एकदम समझ जाओ, फिर से अपनी, ये बात स्वामी जी के मुख से कई बार सुनी। तो महाराज जी, अभी आप बात सुनते हैं, बिल्कुल ठीक जचती है, लेकिन संसार में जाते हैं फिर अन्य को कोई बात नहीं। जैसे अभी जैसे आपने बात सुनी, तो फिर से इसको पकड़ लो कि मैं तो भगवान का ही। तो पुराना जो जो भी बात जो हमारा मतलब प्रभाव पड़ा, उसको उसको महत्व मत दो। ये देखो, ये बात जो है ना, ये इस बात को बड़ा भारी इसकी कीमत है। मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे हमारे सत्संगी 40-40 50-50 साल से सेठ जी का, भाई जी का, सबका सत्संग किए हुए, और ये शिकायत बुढ़ापे तक, अंत तक बनी रहती है। ये कोई सामान्य ये नहीं है। तो स्वामी जी से पूरे भिड़ जाते थे, पूरे भिड़ जाते थे। हमने यहाँ पे कितने हजारों प्रवचन महाराज जी के सुने हैं। तो अंत में फिर जो महाराज जी के खास निर्णय ये निकलता था कि आप जो संसार का जो प्रभाव हो रहा है, उसको महत्व ज्यादा देते हो, और स्वयं जो आपकी स्वीकृति है और अपना जो भगवान की ओर, उसको, भगवान का जो संबंध है, उसको महत्व कम दे रहे हो। और इसी बात पे हमारी बात बिल्कुल ठीक है, उसका जो प्रभाव है उसका महत्व ज्यादा दे देते हैं। भी ऐसा क्यों हो गया यार, ऐसा कि इतने समय से हम कर रहे हैं। तो बस इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है, अल्टीमेट उसका जो निर्णय जो है ना, वो यही है कि जो भी प्रभाव आदि पड़ता है, वो अपने पे नहीं पड़ता, और ये शरीर मन बुद्धि पे पड़ता है। और हमारा जो वास्तविक संबंध है परमात्मा के साथ, ये जो हमारा नित्य संबंध है, इसकी जागृति करना, यही वास्तव में सत्संग है। तो इसलिए हमें इसी को संभालना है, इस स्वीकृति को। अतीत में अभी अभी से 2 मिनट पहले भी कोई बात हो जाए, उसको छोड़ दे, बस अपना, बस एकदम फिर वापस अपने इसमें आ जाए। ये महाराज जी के बिल्कुल जो अंतरंग प्रवचन हुए हैं ना, और बिल्कुल अंतरंग लोगों के साथ भी जो बातें हुई हैं, और उनका भी जो खास निर्णय है, वो यही है। तो इसके लिए कोई चिंता ना करें, और वर्तमान में फिर से, क्योंकि हमारा तो संबंध, ये तो बस भूल थी। जैसे कोई सपना आया, अब सपना कोई कैसा भी आ जाए, तो उसके लिए कोई दुख थोड़ी करता, अरे ऐसा सपना आ गया वैसा, अरे वो तो सपना था। हाँ, और बहुत। दूसरा कोई गलती कर है। आप ये बात बताए तो बहुत बहुत अंदर बैठी, और ये बात लगी कि अगर कोई हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो मतलब अपने में तो हुआ नहीं, वैसे समझना है ना।
बिल्कुल। अब जैसे कोई दूसरे में हो गया तो हम उसमें कितने रहते हैं कि हाँ इन्होंने किया, मैंने तो नहीं किया, इन्होंने कहा, हमने तो नहीं कुछ किया। तो जैसे दूसरे हमारे से बिल्कुल अलग हैं, वैसे ही ये शरीर मन बुद्धि आदि भी अपने से वैसे ही अलग है। और तो जब ये महाराज जी का सत्संग सुनते हैं ना, तो वापस जागृति आ जाती है। अगर कभी समझो कुछ कोई कारण से हो गया और हमने वापस चेत हो गया और महाराज जी का सत्संग हाथों हाथ समझ याद आ गया, तो हाथों हाथ समझ में आ जाती है ये चीज। बस यही था सत्संग का मतलब ही है ना, बिनु सत्संग विवेक न हो। तो सत्संग होने से एकदम विवेक का प्रकाश होता है, अरे अपने में नहीं है, आंख खुल जाती है। तो ये बस खास बात इसी को पकड़ना है, इसी को ही धारण करना और इसी में फिर बने रहना है। तो हर एक श्वास में ये फिर हमारी स्वीकृति आ जाए। बिल्कुल देखो, बिल्कुल जितना जितना हम इसको स्वीकार करते जाएं तो फिर हमारे को ये बिल्कुल साफ स्पष्ट होना लगेगा। हमारे एक श्वास में भी ये बात आएगी कि जो कुछ भी हमारे को शक्तियां मिली हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय आदि, ये सब की सब संसार की सेवा के लिए मिली, दूसरों के हित के लिए मिली। ये सार हमारे भगवान की ओर स्वीकृति के बाद हमारे में परिवर्तन क्या आएगा? खास परिवर्तन यही आएगा, खास परिवर्तन कि वर्तमान में जो कुछ हमें मिला है ये अपना नहीं है और केवल संसार के हित के लिए मिला। यही खास परिवर्तन। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।